नमस्कार दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान का खेल अब ख़त्म हो गया। जो पाकिस्तान पहले भारत को बार बार परमाणु बम का धमकी देता था, बोलता था कि परमाणु बम गिरा देंगे, यहाँ पे हरकम मचा देंगे, भारत में अफरा तफरी मच जाएगा। दोस्तों, उसी पाकिस्तान का मुंह बंद हो गया है और यही बात पाकिस्तान के बुद्धिजीवी कल से चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान के टीवी डिबेट पे कह रहा है। उनका कहना है कि भारत में अब S-400 मिसाइल आने वाला है, पाकिस्तान का लंका जलाने वाला है, पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। भारत तो खतरनाक रूप ले चुका है, अब चीन को खदेड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को कौन बचाएगा? दोस्तों, पाकिस्तान की टीम में रोना धोना शुरू कल ही से चल रहा है। अब पूछेंगे आखिरकार S-400 मिसाइल कब तक आएगा। दोस्तों, उसी पर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि ये फैसला कह सकते हैं अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक फैसला। दोस्तों, हम लोग सुनते थे 2019 में S-400 मिसाइल आएगा, कोई बोलता था कि 2020 में आएगा, कोई बोलता था कि 2021 में आएगा। दोस्तों, तरह तरह की बातें हो रहा था। फाइनली दोस्तों अब हो चुका है, 2021 में ही S-400 मिसाइल आएगा और इसके लिए भारत के 100 वायु सैनिक खासतौर पे रूस जाने वाले हैं। रूस जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करने वाले हैं। आखिरकार जंग के मैदान में कैसे S-400 मिसाइल को चलाया जाता है और कैसे दुश्मन को ख़त्म किया जाता है, उसी को ट्रेनिंग करने के लिए भारत के 100 एयरफोर्स के दोस्तों वायु सेना कह सकते हैं कि रूस पहुंचने वाले हैं। और बड़ी बात तो यह है कि ट्रेनिंग करने वाले हैं। अब पूछेंगे इसे क्या होगा? 100 आदमी, आखिरकार भारत सरकार दिखावा तो नहीं कर रहा है क्या? भारतीय सैनिक दिखावा तो नहीं कर रहा है क्या? 100 का क्या काम था? चाहता तो 10 से ही काम चल सकता था। देखिए दोस्तों, ऐसा आप लोग का मानना बिल्कुल गलत है। देखिए, भारत का हमेशा से रिकॉर्ड है और इसीलिए कहीं ना कहीं भारत सबसे अच्छा भी है और सबसे आगे भी है। मान लीजिए दोस्तों, भारत के पास कोई हथियार 4 है ना, तो भारत सरकार और भारतीय सेना शुरू से उस पर काम करता है। कम से कम 4 है तो एक हथियार चलाने के लिए कम से कम 5 आदमी को ट्रेन करता है, यानी कि एक चलाने के लिए कम से कम 5 को ट्रेन देता है। तो 4 है तो कम से कम 20 आदमी को। दोस्तों, ये भारत का कम से कम मिनिमम 20 से 25 आदमी रहता ही है। वो जानता है कि इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है, जब युद्ध शुरू हो, युद्ध के मैदान में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ तो बात है S-400 का। दोस्तों, इसीलिए भारत सरकार ने कम से कम 100 वायुसेना को रूस भेजा है। आप पूछेंगे भाई, आखिरकार एक हथियार पे कम से कम 5 से 10 आदमी को क्यों ट्रेन करता है, क्या कारण है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए युद्ध छिड़ गया, ठीक है, और बाय द वे उस दौरान कम से कम मान लीजिए अगर एक ही ऑपरेटर रहता है तो क्या होगा? दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए वो ऑपरेटर बाय द वे छुट्टी पे घर गया हो, या फिर हो सकता है उसे आने में देरी हो गया हो, या फिर हो सकता है किसी देश का दौरा कर रहा हो, तो उस समय क्या होगा? युद्ध में दोस्तों भारी नुकसान भारत को हो सकता है। इसीलिए हमेशा भारत की सेना हर एक हथियार पे कम से कम 5 से 10 आदमी को ट्रेनिंग देता है ताकि युद्ध के मैदान में कोई नुकसान न हो। और बाय द वे कोई सेना कहीं पे गया हो, बाय द वे कोई घर गया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे युद्ध के मैदान में कोई घायल भी हो जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दोस्तों इमरजेंसी बैकअप बोलते हैं, यानी कि बैकअप के लिए ऐसा हो सकता है। कह सकते हैं कि दुश्मन को धज्जियां उड़ाने के लिए दोस्तों सबसे बड़ा हौसला बुलंद होता है सेना का। सिंपल सी बात है, चीन के पास इतना खासतौर पे हथियार है, लेकिन सैनिक दोस्तों कमजोर है, उसका दिल बहुत ही कमजोर है, वो एक भी हथियार चलाने में सक्षम नहीं है। कह सकते हैं कि यह तो कमी है। सिंपल सी बात दोस्तों, हिटलर ने क्या बोला था? पता क्या बोला था? हिटलर ने बोला था कि युद्ध हथियार से नहीं जीता जाता है, युद्ध सेना से जीता जाता है। हिटलर बोला था कि अगर युद्ध हम हथियार से जीत पाते तो हमारा सैनिक तो कुछ भी कर देता, हमारे पास हथियार कमी था क्या? हमारे पास तो दुनिया का सबसे आधुनिक हथियार था, लेकिन फिर भी हम हार गए। युद्ध जीतने के लिए सेना का हौसला चाहिए और सैनिक में दम चाहिए, तभी युद्ध का पासा पलट सकता है। चाहे उसके पास हथियार कम रहे, वैसे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, इसीलिए भारत सरकार हथियार पे कम भरोसा करता है, अपने सैनिक पे अधिक भरोसा करता है और इसीलिए 100 सैनिक को रूस भेजा है, खासतौर पे उसे ट्रेनिंग करने के लिए, खासतौर पे S-400 के बारे में जानकारी लेने के लिए। अब आप पूछेंगे आखिरकार इस मिसाइल से पाकिस्तान की बोलती कैसे बंद होगा? आखिरकार पाकिस्तान की मीडिया में हरकम क्यों मचा है? देखिए, आप जानते हैं पाकिस्तान में बच्चा से लेकर कोई मंत्री तक कभी भी कुछ होता है ना, तो सब केवल परमाणु का धमकी देता है, बोलता है कि हमारे पास परमाणु बम है, हम परमाणु बम फोड़ देंगे, हम तो बहुत ही विकसित देश है, हमको कौन रोकेगा, हम किसी को नहीं मानेंगे, अमेरिका को नहीं मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं, हम परमाणु बम छोड़ देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान एक तरह से पागलपंथी पे उतर जाता है। इतना ही नहीं, भारत में दोस्तों हमेशा से डर रहा है। बाय द वे पाकिस्तान सरकार परमाणु बम न छोड़े, पाकिस्तान सरकार परमाणु बम न छोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आतंकवादियों के हाथ में वो परमाणु बम लग गया तो क्या होगा? आतंकवादी तो कुछ भी कर सकता है, भारत पे नहीं कहीं भी छोड़ सकता है, चाहे अफगानिस्तान हो या फिर कहीं भी छोड़ सकता है। यानी कि दोस्तों ये टेंशन की बात हमेशा से बना रहा कि आखिरकार आतंकवादियों के हाथ में परमाणु बम आ गया तो क्या होगा। और दोस्तों S-400 मिसाइल उसी का कह सकते हैं कि दवा है। सिंपल सी बात है, S-400 मिसाइल का दोस्तों
रेंज कितना पता है? 400 किलोमीटर के दायरे में जो भी कोई मिसाइल रहे या फिर ड्रोन रहे, फाइटर प्लेन रहे, कुछ भी रहे, किसी को मार सकते हैं। यानी कि दुनिया का सबसे एडवांस कर सकते कि डिफेंस सिस्टम है S-400 मिसाइल। इतना ही नहीं, उसमें एक खासियत और है। जब S-400 मिसाइल खासतौर पर लॉन्च होता है उससे पहले वो ट्रेस करता है। दोस्तों बाय द वे आप पूछेंगे 400 किलोमीटर रेंज में कैसे काम करता है? सिंपल सी बात है, पहले मिसाइल को पकड़ता है। इसीलिए S-400 मिसाइल में कम से कम 600 किलोमीटर का ट्रैकिंग रेंज है। दोस्तों ये ज़बरदस्त है। यानी कि मान लीजिए पाकिस्तान बॉर्डर पे भारत का S-400 मिसाइल लगा हुआ, खासतौर पे भारत पाकिस्तान सीमा पे लगा हुआ है, वहाँ पे रुका हुआ है। दोस्तों जैसे ही पाकिस्तान में यानी कि भारतीय सीमा से 6 किलोमीटर अंदर कहीं कुछ होता है ना, कोई हरकत होता है, वहाँ से कुछ उड़ान भरता है, तो S-400 मिसाइल उसे वहीं से ट्रेस कर देगा और बता देगा भारतीय सेना को कि देखो भाई पाकिस्तान में उस जगह से, यानी कि जहाँ से आ रहा है उस जगह से एक मिसाइल आ रहा है या फिर एक ड्रोन आ रहा है या फाइटर प्लेन आ रहा है, सतर्क हो जाओ। और दोस्तों भारतीय सैनिक चाहे तो खासतौर पे उसे मिटाने के लिए कोई भी मिसाइल छोड़ सकता है, चाहे वो आकाश छोड़ दे या फिर S-400 मिसाइल छोड़ दे, किसी भी छोड़ के उसे पाकिस्तान में ही गिरा देगा। यानी कि भारत में आने से पहले ही पाकिस्तान में वो गिर जाएगा और पाकिस्तानियों को दोस्तों नुकसान पहुंचा देगा। कह सकते हैं कि अपने आप में यह एक बहुत बड़ी खासियत है। दोस्तों 600 किलोमीटर तक क्या क्या हो रहा है, S-400 मिसाइल सब कुछ ट्रेस करेगा। कह सकते हैं कि चाहे युद्ध हो ना हो तब पर भी S-400 मिसाइल पाकिस्तान की तमाम गतिविधियाँ को ट्रेस करता रहेगा। पाकिस्तान में किस हवाई अड्डा पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान में कौन जगह कौन सा हरकत हो रहा है। आप पूछेंगे आखिरकार इतना पता S-400 मिसाइल लगाएगा तो हमारा सैटेलाइट क्या कर रहा है? दोस्तों सैटेलाइट भी वर्क कर रहा है, सैटेलाइट तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि S-400 मिसाइल का जो रेडार है ना, ओनली खासतौर पे एयरक्राफ्ट के लिए या फिर फाइटर प्लेन के लिए दोस्तों, या फिर मिसाइल के लिए, उसके लिए बनाया गया। खासतौर पे कोई मिसाइल जिसे एक्टिव होगा ना वो ऑटोमेटिक पकड़ा जाए। कह सकते हैं कि सैटेलाइट से दोस्तों ढूंढेंगे, लेकिन S-400 मिसाइल खुद पकड़ के बता देगा, बोल देगा कि देखो भाई वहाँ से मिसाइल लॉन्च होने वाला। यानी कि हम लोग सैटेलाइट से खोजेंगे कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन S-400 मिसाइल हमने पहले ही वार्निंग दे देगा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, पाकिस्तान में बम फूटने वाला, पाकिस्तान से बम लॉन्च होने वाला है। दोस्तों इस काम के लिए S-400 को लाया गया है। S-400 मिसाइल कह सकते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान का जो बोलती है वो बंद हो जाएगा। अब कभी भी पाकिस्तान परमाणु बम का धमकी नहीं देगा, और धमकी देगा भी तो पाकिस्तान में ही वो बम फूटेगा। दोस्तों पाकिस्तान जैसे ही शुरू होगा पाकिस्तान में जाके ही उस बम को फोड़ा जाएगा। अब आप पूछेंगे भाई मान लेते हैं भारत रूस से S-400 मिसाइल ले रहा है तो क्या भारत के पास खुद स्वदेशी कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है? दोस्तों भारत के पास बहुत प्रकार का स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है। हाल ही में आप देखेंगे तो इजराइल और भारत ने मिलकर एक डिफेंस सिस्टम बनाया है, वो बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों पाकिस्तान में ऑलरेडी हड़कंप मचा हुआ है। इन सब के अलावा आकाश, दोस्तों आकाश भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि 18 किलोमीटर रेंज में किसी भी मिसाइल को मार सकता है। इतना ही नहीं, भारत सरकार कई सालों से और DRDO कई सालों से BMD पे काम कर रहा है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दोस्तों भारत आने वाले समय में पूरी तरह से स्वदेशी हथियार अपनाएगा, लेकिन S-400 ले रहा है इसीलिए क्योंकि वो हथियार चीन के पास आ चुका है। तो भारत चाहता है कि जो मिसाइल चीन के पास है वो मिसाइल मेरे पास होना चाहिए, ताकि चीन का खासतौर पे भारत न बन सके। और दूसरी ओर दोस्तों रूस ने भारत को ब्लैकमेल भी किया था। रूस ने भारत को ये बोला था कि अगर आप ये मिसाइल नहीं खरीदेंगे तो हम इस मिसाइल को पाकिस्तान को बेच देंगे। यानी कि चीन को तो बेचे ही हैं, हम पाकिस्तान को भी दे देंगे, इसीलिए आपके लिए खतरा साबित होगा। और दोस्तों मजबूरी में भारत सरकार ने S-400 मिसाइल खरीदा था। तो समझ जाइए ना, ये मुख्य कारण है।